आज हम शेल रॉक्स के बारे में बताएंगे। शेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती है। अब हम शेल के प्रकार के बारे में बताएंगे। शेल के प्रकार है अग्नेय शेल, अवसादी शेल, रूपांतरित शेल। अग्नेय शेल के बारे में अब बताएंगे। अग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ होता है आग। अग्नेय शेल तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप अग्नेय शेल का निर्माण हुआ है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट अग्नेय शेल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूप्रपटि का 2/3 भाग अग्नेय शेलों से बना है। अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अग्नेय चट्टान की विशेषता: अग्नेय शेल कठोर होती है तथा इसका अपरदन कम होता है। ये शेल रवेदार और दानेदार होती है। इन शेलों में परत नहीं पाई जाती है। अग्नेय शेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय शेल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अग्नेय शेलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब हम अवसादी शेल या परतदार शेल के बारे में बताएंगे। परतदार अवसादी शेल के बारे में ये है कि आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती है। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियाँ, सड़क के किनारों तथा गड्ढों के कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार शेलों का निर्माण अवसादी या मलबे जमा होने के कारण होता है। शेलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठाए या बहा कर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। धरातल के 3/4 भाग में परतदार शेल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत, जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसे परतदार चट्टान पाई जाती है। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि खनिज परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। अब परतदार शेलों की विशेषता बताएंगे। परतदार शेलों का निर्माण चट्टान, चूर्ण तथा जीवाश्म एवं वनस्पति के एकत्रीकरण से होता है। अतः परतदार शेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शेलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शेल रवेदार नहीं होते हैं। परतदार शेल प्रायः मुलायम होती है, जैसे चीकामीटी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। परतदार चट्टान में खनिज, तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अब हम रूपांतरित शेल के बारे में बताएंगे। रूपांतरित शेल, जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टान अन्य चट्टानों के साथ रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। परतदार शेल तथा अग्नेय शेल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शेल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विखंडन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनना। थैंक्स।